बड़ी खबर है, मॉनसून ने बिगाड़ा रबी के रकबे का गणित। दरअसल पिछले साल से कम हो सकता है फसलों की बुवाई का रकबा। अनाज, दलहन और तिलहन का रकबे पर असर दिखाई देगा। सरसों की बुवाई 45 की जगह 40 लाख हेक्टेयर में होने का अनुमान है। गेहूं की बुआई का रकबा 31 लाख हेक्टेयर हो सकेगा। चारे की समस्या को देखते हुए नहीं बढ़ाया गया गेहूं का रकबा। चना पिछले साल के बराबर 20 लाख हेक्टेयर में ही होगा। तारा मीरा का रकबा 3 लाख से घटकर 2 लाख हो सकता है, जो कि बुआई मात्र 2,70,000 हेक्टेयर में हो सकेगी। अलसी पिछले साल के मुकाबले 20,000 हेक्टेयर में हो सकेगी। प्रदेश के कई जिलों पर दिखाई देगा बारिश की कमी का असर। वाणिज्यिक फसलों का रकबा बढ़ सकता है। कृषि विभाग जल्द ही रबी फसलों की बुआई के लक्ष्य भी जारी कर देगी। तो कई जिलों पर बारिश की वजह से रकबे का असर दिख सकता है, लेकिन वाणिज्यिक फसलों का रकबा बढ़ाया जा सकता है। और अब बहुत जल्द कृषि विभाग जल्द ही रबी फसलों की बुआई के लक्ष्य जो है वो जारी कर सकती है, ताकि किसानों को इससे थोड़ा सा अनुमान हो सके पहले। लेकिन किन किन फसलों पर रकबे का असर नजर आने वाला है, वो जानकारी आप तक दे रहे हैं। सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। विनोद, ये लक्ष्य सरकार बहुत जल्द सामने रख देगी, रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य है, लेकिन दूसरी तरफ बारिश की कम होने की वजह से कितना असर पड़ने वाला है, किसानों की चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसून को देखते हुए इस बार माना जा रहा था कि मानसून बेहतर रहेगा तो किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आएगी, लेकिन मानसून ने जिस तरीके से किसानों को मायूस किया है और खरीफ का रकबा बिगड़ा था, इसके बाद रबी के रकबे पर ग्रहण लगने की बात सामने आ रही है। फसलों की बुआई का रकबा कम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि अनाज, दलहन और तिलहन पर असर दिखाई देगा। गेहूं के रकबे को लेकर कहा जा रहा था कि पिछले साल 31 लाख हेक्टेयर में हुआ, तो इस बार करीब 40 लाख में हो सकता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में गेहूं ज्यादा होता है वहां मौसम की मार रही है। ऐसे में इस बार किसान क्या करता है, पूरे साल अपने पशुओं के लिए चारे का इंतजाम रखता है, तो चारे को देखते हुए इस बार गेहूं का रकबा कम हो सकता है, पिछले साल से बढ़ेगा नहीं। वहीं सरसों की बंपर बुआई की बात की जा रही थी, जहां पर अभी बारिश हुई है सितंबर के दौरान, वहां तो सरसों का रकबा बढ़ेगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में बारिश कम हुई है वहां सरसों कम होगी, तो ऐसे में 45 की जगह 40 लाख हेक्टेयर में ही होने का अनुमान है। तो आप देखेंगे कि अनाज और दलहन और तिलहन जो जरूरी चीजें हैं, इनका रकबा घटने से किसान को तो नुकसान होगा ही, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो चीजें हैं, जो दलहन, तिलहन और अनाज है, वो भी महंगा हो जाए। कि रबी की बुआई के बाद जैसे फसल कटेगी तो किसान अपनी फसल को बेचने के लिए ज्यादा दाम मांगेगा और बाजार में भी महंगे दामों में ये चीजें मिल सकती है। जो कि बुआई भी पिछले साल से कम हुई है। अलसी भी बहुत जरूरी है, लेकिन अलसी का रकबा नहीं बढ़ सका है। केवल वाणिज्यिक फसलें जो सब्जियां हैं उनकी बंपर पैदावार होगी, इससे कहा जा रहा है कि वाणिज्यिक फसलों का रकबा बढ़ सकता है, लेकिन सब्जियां सस्ती होने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, जबकि अनाज, दलहन और तिलहन अगर महंगा होता है तो बड़ी मार पड़ सकती है। जी, कृषि विभाग जो है वो सप्ताह भर में इनकी लक्ष्य जारी कर देगा। बुआई के लक्ष्य जारी करने के बाद, और बुआई के लक्ष्य 50 जिलों के हिसाब से जारी किए जाएंगे। जिस तरीके से नए जिले बने हैं, तो कृषि विभाग ने भी 50 जिलों के हिसाब से तैयारी करी है कि कहाँ किस तरह की मार रही है और कितनी बुआई हो सकती है, कहाँ अनाज कितना हो सकता है, दलहन तिलहन की क्या स्थिति रह सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार जो रबी के रकबे का गणित है वो बिगड़ गया है और बुआई का रकबा कम रहने वाला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए।